हमने घर बनाई है और इतने दिन से काम चल रहा था, अचानक से वो आ गए कि तोड़ने के लिए। हम किराए के मकान में रह रहे हैं, एक मतलब कि सर पे वो ना, तो उसको भी तोड़ने आ गए। तो सर हम तो मतलब सारे पैसे एक एक पाई लगा चुके हैं, अब हमारे से वो भी छीन लिया जाएगा तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है हमारे। फिर इससे बेटर है कि हमारे चलाना ही बुलडोजर तो यहाँ से चला के ले चलो, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं हटने वाला, क्योंकि सबके सब 50-25 गज ले के छोटे जो इतने पैसे होते हैं ना सर, तो पक्की कॉलोनी में हम भी लेके वहाँ लेके रहते ना, फिर यहाँ हम क्यों परेशान होते। हम भी ले जाके वहाँ मतलब कि ऑथराइज कॉलोनी में लेते। सर हमारे पास और कोई जरिया है ही नहीं, अगर वो उनको रोक नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम भी नहीं हट सकते। हम जहाँ पे हैं स्थिर हैं, हम नहीं जा सकते। जब किसी भी कीमत में एक ईंट भी नहीं तोड़ने देंगे, और एसडीएम साहब का अगर हिम्मत है तो तोड़ के दिखाएं। गरीबों के साथ इतना बड़ा अत्याचार सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन तोड़ने नहीं देंगे, बिल्कुल तोड़ने नहीं देंगे, बिल्कुल तोड़ने नहीं देंगे। आज दिल्ली सरकार ने गरीबों को बसाया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि गरीबों का नाश करना चाहते, लेकिन होने नहीं देंगे। ना तो दिल्ली सरकार ऐसा सोच रही है, और जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने देंगे। जिंदाबाद रामचंद्र जी, जिंदाबाद 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 रामचंद्र जी। हम सब नीचे करो। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रहलाद विहार कॉलोनी में जमा हुई भीड़ है। प्रहलाद विहार सेक्टर 25 के पास में आज गली नंबर 4 में, जहाँ पे डेमोलेशन के लिए, तोड़ फोड़ के लिए अलीपुर एसडीएम ऑफिस से बुलडोज़र आए हुए हैं। ये लोग अपनी छत और अपना आशियाना बचाने के लिए यहाँ इकट्ठा है। यहाँ ज़्यादातर पूर्वांचली, गरीब, लोअर मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं। ये सब, ये जो भीड़, जो चेहरे जो आप देख रहे हैं, इस सारी भीड़ सब सिर्फ़ और सिर्फ इस डिमांड को लेकर है कि जी हमारे मकान ना तोड़ो, हमें बेघर ना करो, हमें फुटपाथ पे ना लाओ, हमें सड़कों पे ना रहने दो। ये इतने सारे चेहरे, इतने सारे दुख से भरे हुए लोग, ये लोग नहीं, हकीकत में दुखी चेहरे हैं जो सिर्फ़ अपनी छत बचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये इंसान नहीं, दुखी मन है जो यहाँ सड़क के ऊपर आक्रोश पेश कर रहे हैं कि या तो पहले ही हमें इन्फॉर्म कर देते, अब हमारी बनी बनाई छत अचानक तोड़ देना कहाँ का न्याय है। जनता की आवाज़ उठाते हुए तो आपको कई बार देखा गया, उद्घाटन करते हुए देखा गया। आज ये आक्रोशित जनता के बीच में आप बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है, कृपया बताइए। देखिए, आज हमारे प्रहलाद विहार में इससे पहले भी ये तोड़ गए थे, आज फिर तोड़ने आ गए। बताओ ये क्या है, जबकि इनकी लैंड नहीं है, प्राइवेट है, सब कुछ है, सबने बनाया, तो ये तोड़ने नहीं देंगे यहाँ के आदमी, ना हम तोड़ने देंगे भाई। कोई सरकारी लैंड नहीं है, कोई डीडीए का मुआवजा उठावा नहीं है। पब्लिक को जब सारी गवर्नमेंट की सुविधा यहाँ पे मिलती है, वोट का अधिकार पब्लिक का है, तो आज इनको उखाड़ा क्यों जा रहा है? इनको बर्बाद करने के लिए क्यों प्रशासन आ जाता है? प्रशासन किसका होता है? पब्लिक के लिए प्रशासन होता है। फिर आज वही प्रशासन पब्लिक को मारने के लिए आ गया। पब्लिक आज मर जाएगी। हमने एक रुपया जोड़ के मेहनत मजदूरी के पसीना से मकान बनाए अपने यहाँ पे, इससे अच्छा मर ही जाएंगे हम जब हमारा मकान टूट जाएगा। पूरी ज़िंदगी की कमाई हमने यहाँ पे लगा रखी है, और आज ये प्रशासन तोड़ने के लिए आ गया। प्रशासन या पब्लिक का मददगार थोड़ी ना, ये पब्लिक का दुश्मन है। फिर तो ये आज हम यहाँ मर जाएंगे बेशक, लेकिन अपना मकान टूटेगा तो हमारी लाश यहाँ से उठेगी। यही हमारा कहना है। पर हम मकान तोड़ने नहीं देंगे, हम मर जाएंगे, मकान तोड़ने। यहाँ पर 25-25 गज, 50-50 गज के मकान बने हुए हैं, जो कि ये कोई मुआवजा उठी ज़मीन नहीं है। खून पसीने से लोगों ने अपने यहाँ पे मकान बना रखे हैं। अगर ये मकान ही टूट गए तो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमारी लाश के ऊपर से बुलडोजर जाएगा तो चला जाएगा, हम नहीं जाने देंगे बुलडोजर को यहाँ से। ये सीधे साधे लोग जो मिडिल क्लास से दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने मकान की जद्दोजहद के लिए सिर्फ एक होता क्या है, गरीब आदमी के पास एक 25 गज का मकान, कोई 20 गज का मकान, आप देखिए किसी कैसे कैसे लोगों ने अपने खून पसीने से, कोई रिक्शे वाला है, कोई सब्जी वाला है, तो इन्होंने छोटे गरीब आदमियों ने बनाया है। अगर इन गरीब आदमियों के पास मकान ही चला गया, छत ही चली गई, तो फिर क्या करेंगे? जी के यहीं मर जाएंगे इनके बुलडोजर के नीचे। घरों के बर्तन साफ करके हम काम करके हम मकान बना रहे हैं, और वो भी तोड़ने के लिए आ गए। इससे बड़े तो हमें खत्म कर दे, हम मकान
देंगे। मकान अगर आपका टूट जाएगा तो आप सड़कों पे आ जाओगे, बेघर हो तो जाओगे। सड़कों पर आ जाएंगे तो ये हमें आप यही दुखी कर रहे हैं, पुलिस दुखी कर रही है हमें। तो आपकी मांग प्रशासन से मैडम जी ये है कि कम से कम हमारी छत, हमारा मकान, हमारी छत आशियाना तो रहने दिया जाए। हाँ जी, हमें अपने मकान में तो रहने दें। चद्दर डाल के हम रह रहे हैं, वो भी नहीं रहने दे रहे। हम सोचा भी हम चद्दर डाल के रह ले, वो भी नहीं रहने दे रहे। क्या करें हम? क्यों मौजूद हो यहाँ पर? सर क्या करें, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसी तरह एक झुग्गी बना रखी है, वो भी तोड़ने के लिए आ रहे हैं। इससे बढ़िया हमें हमारे ऊपर बिल्डोजर निकाल जाएगा तो तुम्हारे पास कोई दूसरा महल है रहने? नहीं जी सर, कोई नहीं है। बताओ, यहीं फुटपाथ पे रहने के फुटपाथ योग्य रह पे जाओगे? बिल्कुल छोटे सर। मासूम बच्चों के साथ सड़क के ऊपर क्या करें साहब? बड़ी दर्द भरी बात है। तो हम ये तोड़ने नहीं देंगे, और तोड़ेंगे तो हमें गोली मार के वो तोड़े, कि हमें जिंदा रख के तोड़ेगा तो हम तोड़ने नहीं देंगे। हम सरकार ऊपर तक जाएंगे। फिर सारे बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ मैडम, बैठ जाओ नीचे, दूर बैठो, थोड़ा आगे आप दे गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जनता बड़े अनुशासित ढंग से, बहुत सुसंयमित तरीके से यहाँ बैठी हुई अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इसकी नेतृत्व निगम पार्षद रामचंद्र कर रहे हैं। लोग शांतिपूर्वक बैठ के बात ध्यान से सुन रहे हैं। ये मकान जो आप देख रहे हैं, इन्हीं में से कुछ घर, कुछ मकान, कुछ आशियाने, कुछ छतें ऐसी हैं जिनको तोड़ा जाना है। ऐसे छोटे से मकान में रहने वाले लोगों के अगर मकान तोड़ दिए जाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? लोगों में बड़ा आक्रोश इस बात के लिए बढ़ रहा है कि हमें पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म करा गया कि ये मकान ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है। अब जब हम इतने बरसों से यहाँ रह रहे हैं, हमने अपना छत बना ली है, तो ऐसे बेघर कर देना कहाँ का न्याय है? हमने घर बनाई है और इतने दिन से काम चल रहा था, अचानक से वो आ गए कि तोड़ने के लिए। हम किराए के मकान में रह रहे हैं, एक मतलब कि सर पे वो ना, तो उसको भी तोड़ने आ गए। तो सर हम तो मतलब सारे पैसे एक एक पाई लगा चुके हैं, अब हमारे से वो भी छीन लिया जाएगा तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है हमारे। फिर इससे बेटर है कि हमारे चलाने ही बुलडोजर तो यहाँ से चला के ले चलो, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं हटने वाला, क्योंकि सबके सब 50-25 गज ले लेके छोटे जो इतने पैसे होते हैं ना सर, तो पक्की कॉलोनी में हम भी लेके वहाँ लेके रहते ना, फिर यहाँ हम क्यों परेशान होते? हम भी ले जाके वहाँ मतलब कि ऑथराइज कॉलोनी में लेते। सर हमारे पास और कोई जरिया है ही नहीं। अगर वो उनको रोक नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम भी नहीं हट सकते। हम जहाँ पे हैं स्थिर हैं, हम नहीं जा सकते। जब ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब इसी विरोध में उपस्थित हैं कि हमारा आशियाना, हमारी छत, हमारा घर ना तोड़ा जाए। यहाँ एसडीएम के ऑफिस के अलीपुर एसडीएम के ऑर्डर अनुसार आज डेमोलेशन की प्रक्रिया होनी है। ये उसी के लिए है। ये जद्दोजहद है अपना मकान बचाने की, अपना छत बचाने की। सही कौन है, गलत कौन है, इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग इस बात को जायज़ मान रहे हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने में कि जी हमारी छत, हमारा आशियाना, हमारा मकान तोड़ दोगे तो हम इस समय गर्मी के मौसम में छोटे मासूम बच्चों को लेके जाएंगे कहाँ? ये यहाँ पर
ये बातचीत चल रही है जनता के प्रतिनिधियों में, जनता में और सरकारी दफ्तरों के लोगों में। अपना अपना पक्ष रख रहे हैं दोनों पक्ष, दोनों लोग, तोड़ने वाले भी और बचाने वाले भी। वर्तमान निगम पार्षद रामचंद्र के नेतृत्व में ढेर सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। ये वो आवाम है, ये वो जनता है जो किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ अपने मकान के हक के लिए आवाज़ उठाने यहाँ आई है। ये यहाँ कोई चीज़ नहीं मांग रहे, ये यहाँ कोई किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर रहे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमारे घर पे छत नहीं रहेगी तो क्या हम फुटपाथ पे रहेंगे, हम सड़कों पे रहेंगे, हम खाली प्लॉटों में मुर्दा घरों की तरह पड़े रहेंगे। अपना मकान इतने बरसों के बाद जोड़ जोड़ के एक एक कौड़ी इन्होंने बनाया। ये सिर्फ ये कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है, अगर ये ज़मीन पे कोई विवाद भी है तो हमें ये सूचना पहले क्यों नहीं दी गई। अब जब मकान बन गया, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम उसमें रह रहे हैं, अचानक उसे तोड़ के हमें बेघर करके सड़क पे फेंक दिया जाए सामान के साथ इस बारिश और इस गर्मी के मौसम में, तो हम कहाँ जाएंगे। इनकी मांग भी इस हिसाब से जायज़ बैठती है। तो खुद ही आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद साहब हैं, सरकार आपकी है, तो क्या बात है, क्या इस घटना की सूचना अभी तक माननीय मुख्यमंत्री या ऊपर शासकीय अधिकारियों तक नहीं पहुंची है? या दुखियारों की सरकार कहलाने वाली केजरीवाल सरकार फिलहाल इस मामले पे चुप? सर अभी अभी बात पहुंच चुकी है और फोन भी आ चुका है, तो मेरा मानना है थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, अभी तुरंत। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।